वॉर और लव दो ऐसे थीम्स हैं जो इंसानों पर बहुत गहरा असर करते हैं, लेकिन इनमें से वॉर मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक समझा जाता है कि जितना असर वॉर ने ह्यूमन बिहेवियर पर किया है, इतना शायद कोई और नहीं कर पाया। इंसान पैदा हुए तो इस धरती पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और कंट्रीज बनाकर रहने लगे, रोटी, पानी और ज़मीन की खातिर आपस में लड़ने लगे। और बाज़ दफ़ा इस लड़ाई की वजह पावर स्ट्रगल यानी ताकत की भूख होती। एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पर गलबा पाने के लिए यानी कंट्रोल और डोमिनेंस के लिए लड़ता। और बाज़ औक़ात कंट्रीज़ के डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ की वजह से जंग होती। वो लोग जो जंग में हिस्सा लेते, वो जंग के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। राइटर्स ने उन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ज़रिए कैरेक्टर्स क्रिएट किए और लिटरेरी वर्क्स लिखना शुरू कर दिए। कुछ राइटर्स का वॉर में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता, यानी वो खुद वॉर में पार्टिसिपेट करते, वॉर की ब्रूटैलिटी को एक्सपीरियंस करते। और फिर लिटरेचर में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और इमोशनल ट्रॉमा दिखाया जाता था कि किस तरह वॉर ने सोसाइटी और इंडिविजुअल्स पर असर किया। जंग की तबाही ने इंसानों की हालत भी तबाह कर दी। ये पर्सनल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो वॉर लिटरेचर को बाकी स्टोरी टेलिंग, मीडिया और हिस्ट्री से डिफरेंट बनाते हैं। यानी वॉर लिटरेचर में इमोशनल डेप्थ को ऐड किया जाता है ताकि रीडर और उस वक्त के कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके और रीडर कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और फीलिंग्स को फील कर सके। वॉर्स अक्सर मॉरल क्वेश्चंस भी रेज करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो लिटरेचर एक ऐसा टूल बन गया जो रीडर्स को वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस सोचने पर मजबूर करे। 8th सेंचुरी BCE में होमर ने इलियड और ओडिसी जैसी ग्रेट एपिक पोएम्स लिखकर वॉर लिटरेचर का आगाज़ किया। इलियड ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है। ये पोएम ऑनर, हीरोइज्म, डेथ और डिस्ट्रक्शन जैसे थीम्स को हाईलाइट करती है, जबकि दूसरी तरफ ओडिसी में एक कैरेक्टर ओडिसियस जंग के बाद पेन और मिजरीज में अपने घर वापस जाता है। ग्रीक्स और रोमन्स ने वॉर से इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया। फिर मेडिवल एजेस यानी 12 to 15 सेंचुरी में शिवेलरिक रोमांस लिखा जाने लगा, जिसमें ह्यूमन करेज, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को इम्ब्रेस किया जाने लगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में भी वॉर प्रोमिनेंट थीम रहा, जैसा कि शेक्सपियर का प्ले हेनरी V जो वॉर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर बेस्ड है। फिर इनलाइटनमेंट और रोमांटिक पीरियड्स में नेपोलियनिक वॉर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जिसमें एक रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय का नॉवल वॉर एंड पीस बहुत अहम है। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 ने लिटरेचर पर गहरा असर किया और एक न्यू जॉनरा वॉर पोइट्री प्रोड्यूस हुआ। विल्फ्रेड ओवन और सिगफ्रेड सेसून जैसे राइटर्स ने ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ हीरोइज्म को चैलेंज किया। वॉर हीरोइक डीड्स नहीं बल्कि तबाही की वजह बनती है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे राइटर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने वॉर की पर्सनल और सोशल इम्प्लीकेशंस बयान की। उनके फेमस वर्क फॉर होम द बेल टॉल्स और अ फेयरवेल टू आर्म्स हैं। फिर एन फ्रैंक की डायरी से भी वॉर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाहिर होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वियतनाम वॉर हुई, जो 1955 से 1975 तक रही। ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान लड़ी गई। नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट फोर्सेस जैसा कि चाइना और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ साउथ वियतनाम को नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसी पावर सपोर्ट कर रही थी। इस वॉर में हैवी बॉम्बिंग्स हुई, यानी बहुत तबाही की गई। आखिरकार 1975 में नॉर्थ वियतनाम जीत गया और कंट्री को कम्युनिस्ट रूल के अंडर इकट्ठा कर लिया गया। वियतनाम वॉर एक ऐसा वाकया था जिसने वॉर को डी ग्लैमराइज कर दिया, यानी इसके आइडियलाइज्ड नोशन को चैलेंज किया कि वॉर सिर्फ हीरो और उसकी बहादुरी पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये बहुत तबाही और हार्श रियलिटीज़ की वजह बनती है। वॉर लिटरेचर में भी डिटैच्ड डिस्क्रिप्टिव स्टाइल इस्तेमाल किया गया ताकि ह्यूमन सफरिंग्स, डेथ और डिस्ट्रक्शन को बयान किया जा सके। टिम मोबेरियन ने द थिंग्स दे कैरिड जैसी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी। मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को बयान करने के लिए खालिद हुसैनी ने द काइट रनर और 1000 स्प्लेंडिड सन्स जैसे नावल लिखे। वॉर लिटरेचर को अक्सर एस्थेटिक प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि ये ऑडियंस को डिसेंसिटाइज किए बगैर रियलिस्टिकली वॉर को बयान करता है और वॉर की ब्रूटैलिटी दिखाता है। इस तरह रियलिज्म और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के दरमियान एक बैलेंस नहीं रहता। वॉर लिटरेचर सोशल, साइकोलॉजिकल और मॉरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है।
ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को कैप्चर करता है और ब्रेवरी जैसी क्वालिटी दिखाकर इंसानी रूह को उबारता है। और वॉर लिटरेचर वॉर के पीछे की रीजंस यानी आइडियोलॉजीज और मोटिवेशंस को भी क्रिटिसाइज करता है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।